अस्सलाम वालेकुम जैन सभी को। आज हमारे देश में इतने बुरे हालात हो गए हैं कि लोगों की समझ पे भारी से भारी पत्थर पड़ चुके हैं कि वो अपनी समझ को भूल के अपने से कहीं गुना छोटी लड़कियों को तक को भी नहीं बख्श रहे। वो लोग क्या बताऊँ मैं आपको। हमारे राजस्थान के उदयपुर शहर के अंदर एक 12 साल की लड़की के साथ 5 जनों ने 3-4 दिन तक लगातार बलात्कार किया। लोगों की सोच इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि वो लोग अपनी हवस निकालने के लिए एक छोटी बच्ची तक को भी नहीं छोड़ रहे। को ये क्यों नहीं लगता कि वो बच्ची है, उसको दर्द हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा वो किसी के सामने बयां तक भी नहीं कर सकती। उसकी रूह कितनी बुरी तरीके से कचोड़ी जा गई होगी। एक ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, 4-5 बंदों ने मिलके साथ उसके साथ लगातार बलात्कार किया। ऐसे गंदे लोगों के साथ पोक्सो एक्ट के तहत इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए सरकार को और कानून और अदालत को कि लोगों को ऐसे काम करने से ही पहले अपनी रूह कांप जाए। इतनी बुरी तरीके से सज़ा होनी चाहिए लोगों को कि कोई नेक्स्ट काम अगर कोई करने से पहले ही उसको ये एहसास हो जाए कि जो पिछली बार जो किसी के साथ किसी को इतनी भयंकर सज़ा दी है कि उसको देखते हुए वो उस काम को करने से पहले करोड़ों बार सोचे। सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए कि लोगों को लगे कि अभी इंसानियत और देश में कानून व्यवस्था भी जिंदा है। यार, उदयपुर में उस लड़की के साथ 4-5 दिन तक बलात्कार हुआ। वो लोग उस बच्ची को बस स्टैंड पे रोज छोड़ के जाते थे और वो लड़की बेसुध होके उस सड़क पर घूमती रहती थी और पास में वहाँ पे पुलिस स्टेशन था। पुलिस तक भी उस बात का कोई जिक्र नहीं गया। और उस 12 साल की बच्ची की तो वो तो खैर नासमझ बच्ची होगी जो उसके साथ ये सब गलत कर रहे थे, और जो लोगों ने उसके साथ ये सब किया उन लोगों को सोचना चाहिए था एक बार। एटलीस्ट यही सोच लेते कि मेरे घर में भी माँ बहन होगी, अगर वो बीवी बच्चे वाले होंगे तो उनकी भी तो बेटियां होगी। वो लोग क्यों नहीं सोचते कि कुछ गलत करने से पहले कि हमारे घर में भी माँ बहन है, कि हम जो गलत कर रहे हैं आज ऐसा ना हो कि कोई गलत करी हुई चीज़ डबल लौट के वो किसी अपनों को तकलीफ़ पहुंचाए। क्यों नहीं सोचते यार लोग? क्यों नहीं सोचते कि वो आज जिस औरत को तकलीफ़ पहुंचा रहे, जिस बच्ची को तकलीफ़ पहुंचा रहे, उस लड़की के अंदर से जो बददुआ निकली होगी वो भी तो कहीं ना कहीं उन बंदों को लगी होगी। उन लोगों का कलेजा तक नहीं कांपा उस लड़की के साथ इतनी गलत हरकत करते हुए। लोग क्यों नहीं सोचते गलत काम करने से पहले कि उसको भी तकलीफ होगी जिसके साथ ये गलत काम किया जा रहा है। क्यों अपनी फ्रस्ट्रेशन का जरिया एक औरत को, एक बच्ची को बना दिया जाता है? लोग क्यों नहीं सोचते कि उसको भी ऊपर वाले ने बनाया है, उसकी भी ज़िंदगी है, उसको भी जीने का पूरा हक है। इसी रीज़न की वजह से लोग बाग बच्चियों को ही अपनी कोख पे मार देते हैं कि अगर वो दुनिया में आई तो ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ गलत हो। यही रीज़न होता है कि आज हमारे देश में लड़कों के मुकाबले लड़कियां बहुत कम परसेंट में पैदा हो रही है। यही रीज़न है। हम नहीं, हमारे देश में एक औरत को उसका हक दिलाने में इतने ज़्यादा पीछे है कि एक औरत भी कुछ घर से निकलने से पहले 100 बार सोचती है कि वो घर से निकलेगी। ऐसा ना हो कि
वो घर से निकले और उसके साथ कुछ गलत हो जाए। घर वाले भी 100 बार सोचते हैं उस बच्ची को घर से बाहर निकालने में कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्यों लोग बाग अपनी मेंटेलिटी नहीं चेंज कर सकते कि जैसे एक लड़का खुले आसमान में खुले माहौल में जी सकता है, तो वैसे एक लड़की का क्यों नहीं बनाया जाता माहौल हमारे देश में। अगर कुछ होता है, उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ, तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर पे ही सवाल किए जाते। लड़की 12-1 बजे बाहर क्या कर रही थी, वो घर क्यों नहीं गई थी, उसका क्या काम था बाहर। यार लोग ये क्यों नहीं सोचते कि वो लड़की की लाइफ है, वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे जिए। लोगों को अपनी सोच तो बदलनी चाहिए ना। लोगों के अंदर जो दिमाग में जो इतना भूसा भरा हुआ है, कि गंदगी भरी हुई है लोगों के दिमाग में, कि लड़की को देखते हो उनके अंदर ऐसी कौन सी फीलिंग्स आ जाती है कि उनके अंदर जो उसका जो शैतान है वो बाहर आ जाता है और वो अपने गलत काम पे उतारू हो जाते हैं। सरकार से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ पॉक्सो एक्ट के तहत उन बंदों को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दे कि वो जो लोग ये ऐसे काम करते हैं और करने वाले, अगर उनकी सोच भी हो किसी लड़की के साथ या किसी बच्चे के साथ करने की, तो पिछले जिन लोगों को इतनी कड़ी सज़ा दी गई है उस सज़ा को सोचते हुए उनकी रूह कांप जाए इस सज़ा को के बारे में सोच करी। आज हम सब लोगों को देश की बेटियों को बचाने के लिए आगे आना होगा। हम सब युवा वर्ग को ही इस सारी पहल को आगे पहुंचाना होगा और सब कुछ सही करना होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।